2 जुलाई 2025 की शाम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का देवबंद कस्बा, जहां पर सब कुछ रोज की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी शांत माहौल के बीच एक ऐसा तूफान उठा जिसने एक घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक युवक जो 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। पर सवाल ये था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से आज वो अपने परिवार के बीच नहीं है। साथियों, जिस युवक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था विशाल सिंघल। विशाल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे के कायस्थवाड़ा का रहने वाला था। परिवार में उसकी 3 बहनें थी और वही उनका इकलौता भाई था। विशाल अपने घर का अकेला बेटा और बहनों की उम्मीद था, लेकिन वक्त ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से लौटना नामुमकिन था। पढ़ाई के बाद विशाल की नौकरी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लग गई और फिर इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 3 साल पहले। देहरादून में नौकरी करते हुए विशाल की मुलाकात एक लड़की से हुई। नाम था कशिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवबंद की रहने वाली कशिश से विशाल की मुलाकात अचानक ही हुई और फिर उनकी ये मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदली, लेकिन फिर ये बातचीत एक दूसरे की आदत बनने लगी। दोनों के बीच फोन कॉल्स हुए, मिलना जुलना हुआ और फिर धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ता बन गया। धीरे धीरे विशाल कशिश को दिल दे बैठा, लेकिन फिर कुछ महीनों के भीतर ही दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला किया। करीब 2022 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। दोनों की शादी देवबंद में हुई थी और परिवार की रजामंदी हो या ना हो, लेकिन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। शादी के बाद विशाल ने अपनी नौकरी देहरादून में ही जारी रखी, लेकिन पत्नी के साथ रहने के लिए वो देवबंद में ही एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। यानी कि नौकरी देहरादून में थी, लेकिन रहने का ठिकाना देवबंद बन गया ताकि वो अपनी पत्नी कशिश के साथ समय बिता सके। अब देहरादून और देवबंद के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा थी और इसी वजह से विशाल हर हफ्ते 1-2 बार ही देवबंद आता जाता था और अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था। अब उनकी शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन फिर इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्रेम कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। अब विशाल जब भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए देवबंद आता तो पहले ही अपनी पत्नी को बता देता कि वो आज घर आ रहा है। लेकिन 2 जुलाई 2025 की दोपहर विशाल देहरादून से अचानक बिना किसी सूचना के देवबंद स्थित अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को बताया ही नहीं कि वो आज घर आ रहा है। शायद वो कशिश को सरप्राइज देना चाहता था। अब विशाल जैसे ही घर पहुंचा उसने घर का दरवाजा खोला, लेकिन कशिश उसे कहीं नहीं दिखी। उसने सोचा कि शायद कशिश बेडरूम में होगी, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के करीब पहुंचा उसे कुछ आवाजें आने लगी। उसने तुरंत बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि उसके अपने ही घर में उसकी पत्नी कशिश और उसका दोस्त मनीष उर्फ गोल्ला बेहद आपत्तिजनक स्थिति में थे। विशाल ने जब ये सब देखा तो वो पूरी तरह से हिल गया। वहीं कशिश और उसका प्रेमी भी अचानक विशाल को देखकर हड़बड़ा गए और फिर गुस्से में आकर विशाल से उनका झगड़ा होने लगा। खबरों में कहा जा रहा है कि विशाल की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर विशाल के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद विशाल पूरी तरह से टूट गया। खबरों की माने तो इस घटना के बाद विशाल ने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कहा जा रहा है कि उसने अपना जीवन हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किसी तरह का कोई पदार्थ खा लिया था। लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी और जब कशिश और मनीष को ये बात पता चली तो दोनों वहां से भाग निकले। विशाल की बिगड़ती हालत देखकर कुछ लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। देवबंद से उसे तुरंत मुजफ्फरनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 जुलाई 2025 को इलाज के दौरान विशाल की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ जब विशाल की मौत की खबर जैसी उनके परिवार वालों को मिली, घर में कोहराम मच गया। तीनों बहनें जो अपने भाई पर जान छिड़कती थी फूट फूट कर रोने लगी। पर सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी भाभी कशिश का अवैध संबंध उनके ही पड़ोसी और भाई के दोस्त मनीष के साथ था, और यही वो बात थी जो उनके भाई ने अपनी आंखों से देख लिया था। जब बहनों को सारी सच्चाई पता चली तो खबरों के अनुसार उन्होंने 7 जुलाई 2025 को देवबंद कोतवाली में जाकर FIR दर्ज करवाई। FIR में उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि उनकी भाभी कशिश और उसके प्रेमी मनीष ने मिलकर उनके भाई को मारा है। पुलिस ने इस आधार पर दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। विशाल की बहनों का कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। उनका भाई सीधा साधा था जिसने कभी किसी से दुश्मनी तक नहीं की। उन्होंने मांग की है कि उनकी भाभी और उसके प्रेमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके भाई को न्याय दिलाया जाए। साथियों, ये मामला एक ऐसे नौजवान का है जिसने प्यार में भरोसा किया, शादी की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और अंत में मौत। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।